बच्चा बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 40। तो बच्चा हम पेज नंबर 40 में हमारा है अध्याय 7। इसमें हमारा कारक का पुनरावृत्ति पूरी हो गई है। आज हम इसका क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो इसमें आप निकालिए पेज नंबर 45। तो पेज नंबर 45 में हम आज इसके मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए करेंगे। तो इसके लिए आप अपनी नोटबुक निकालिए, अपनी कॉपी निकालिए। तो कॉपी में हम करते हैं, सर्वप्रथम हम डालेंगे अध्याय 7 कारक। मौखिक प्रश्न क, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। ख, क्रिया या काम करने वाला क्या कहलाता है? इसका उत्तर है क्रिया या काम करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। लिखित प्रश्न, कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण है, रमेश पेंसिल से चित्र बना रहा है, सेब अलमारी में रखे हैं। ख है, कारक के कितने भेद हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो आपको पता है कारक के 8 भेद होते हैं। तो इनके नाम है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इसी में है गौ, करण कारक और आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह लिख के तथा उदाहरण देकर उनके अंतर भी बताइए। आपको क्या करना है, ये अंतर सहित आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपको अंतर है, आप देखिए यहाँ से उसका उत्तर आएगा। करण कारक का चिन्ह होता है से, क्रिया के साधन को प्रकट करता है, यानी कि क्रिया का साधन क्या है। तथा अपादान कारक का भी क्या होता है से, यानी कि दोनों का चिन्ह क्या है से का, लेकिन एक में होता है साधन, दूसरे में होता है अलग होने का अर्थ। यानी कि जैसे कैसे करेंगे, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पे साधन क्या था, बाण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया से। दूसरा है नदियाँ पहाड़ों से निकलती है, ठीक है। पहले वाक्य में से साधन है, जबकि दूसरे वाक्य में क्या है, अलग होने, यानी कि नदियाँ क्या हो रही हैं, पहाड़ों से अलग हो रही हैं। तो इसमें क्या है, एक साधन के लिए और दूसरा अलग होने के अर्थ में है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कारक को प्रकट करने वाला जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वचन, लिंग, सर्वनाम या परसर्ग? तो उन्हें कहते हैं परसर्ग। ख, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने, को, से, के। तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। ग, हिंदी के कितने कारक हैं? तो 8, 7, 6, 5। हिंदी के 8 कारक हैं। घ, मदारी ने सांप को पकड़ा, इस वाक्य में उचित कारक क्या है? तो इस वाक्य में उचित कारक का चिन्ह है को, यानी कि मदारी ने किसको पकड़ा, सांप को। तो ने, को, में, पर, तो इसमें आएगा को। कर्म कारक का चिन्ह है, तो कर्म कारक का चिन्ह क्या है बच्चों, ने, से, को या के। तो कर्म कारक का चिन्ह है को। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे कारक की जो पुनरावृत्ति है इसमें हमने अध्याय किया है। तो इसके लिखित प्रश्न, मौखिक प्रश्न और उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में या आगे की वीडियो में करेंगे। आप इनको अपनी पाठ्य पुस्तक से देख के अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके।